कभी सोचा है कि सत्ता के गलियारों में असली पावर, असली ताकत किसके हाथ में होती है? क्या वो नेता हैं जिसे हम सब जानते हैं, या कोई और? आज हम हरिशंकर परसाई के लिखे एक बहुत ही तीखे व्यंग्य की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे किरदार को जो कभी नहीं मरता, यानी कि चमचा। चलिए इस मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। नेता मरता रहता है, चमचे अमर होते हैं। देखिए, परसाई जी अपने व्यंग्य की शुरुआत ही एक ऐसे वाक्य से करते हैं जो किसी धमाके से कम नहीं है। ये एक लाइन हमें सीधे उस दुनिया में खींच लेती है जहां सरकारें बदलती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, पर एक किरदार है जो हमेशा हर हाल में बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये चमचा है कौन? क्या वो सिर्फ एक चापलूस है या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है? परसाई के शब्दों में कहें तो चमचा सिर्फ एक इंसान नहीं, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक पूरी व्यवस्था है। वो हर बड़े आदमी के लिए एक जरूरी एक्सेसरी की तरह है, जो सत्ता और चापलूसी के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में फलता फूलता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा किरदार नहीं, बल्कि सत्ता के खेल का एक बहुत अहम पुर्जा है। और ये मत सोचिए कि ये कहानी सिर्फ भारत की है। नहीं, परसाई इस किरदार को एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सार्वभौमिक सत्य की तरह देखते हैं। उनकी नज़र में भगवान के दूतों से लेकर चर्चिल के करीबियों तक और भी न जाने कितने उदाहरण हैं। इतिहास ऐसे चमचों से भरा पड़ा है। ये एक ऐसा किरदार है जो टाइम और सरहदों से परे है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि चमचा कौन है, पर अब सवाल ये है कि वो जो करता है वो क्यों करता है, उसका मकसद क्या है, और क्या इसका कोई सिस्टम होता है? चलिए इसकी पूरी कार्यप्रणाली को जरा समझते हैं। देखिए, चमचे और नेता का जो रिश्ता है वो कई धागों से बुना होता है। एक तरफ तो है निजी लाभ और मुफ्त की चीजों का लालच, साथ ही एक तरह की हीन भावना भी काम करती है जो उसे नेता पर निर्भर बनाती है। लेकिन इसमें एक वफादारी का एंगल भी होता है। तो ये एक बहुत ही मिला जुला और कॉम्प्लेक्स रिश्ता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक पिरामिड की तरह काम करता है। टॉप पर है नेता, उसके ठीक नीचे है प्रधान चमचा, और फिर सबसे नीचे आते हैं बाकी के उपचमचे। मजे की बात यह है कि कोई भी उपचमचा सीधे नेता तक नहीं पहुंच सकता। सारी बातें, सारी फरियादें प्रधान चमचे से होकर ही गुजरती हैं। मतलब ये एक ऐसा फिल्टर है जो तय करता है कि नेता तक क्या पहुंचेगा और क्या नहीं। और इस चापलूसी के बुलबुले का नतीजा क्या होता है? धीरे धीरे नेता का संपर्क असलियत से कटने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी पूरी दुनिया बस यही चमचे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और यही झूठा आराम, यही झूठा सुख एक दिन उसकी सत्ता की नाव को ले डूबता है। चलिए अब आती है कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। ये एक तरह से एक माहिर चमचे की केस स्टडी है, उसकी दिल्ली यात्रा। आइए देखते हैं कि ये कलाकार अपने हुनर का कैसा शानदार प्रदर्शन करता है। तो सारा खेल शुरू होता है एक सुनियोजित नाटक से। चमचा पूरे शहर में ये खबर फैला देता है कि भैया साहब ने दिल्ली तलब किया है। बस ये सुनते ही पूरे इलाके में हलचल मच जाती है। एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे मानो दिल्ली में सरकार का सारा काम इसी चमचे के बिना रुका हुआ है। ये दिल्ली यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक पूरा मिशन है। जाने से पहले लोकल लोगों से किसी का परमिट बनवाने तो किसी का कोर्ट केस ठीक करवाने के वादे होते हैं। नेता के लिए विरोधी गुट की सारी खुफिया जानकारी भी जुटाई जाती है। और हाँ, टैक्सी के महंगे किराए का जिक्र कर करके आने जाने का खर्चा भी इन्हीं लोगों से निकलवा लिया जाता है। मतलब एक तीर से कई निशाने। और दिल्ली पहुंचते ही असली परफॉर्मेंस शुरू होती है। चमचा नेता के साये की तरह उनके पीछे पीछे घूमता है, कमरे से बरामदे तक, बरामदे से आंगन तक। हद तो तब हो जाती है जब नेता बाथरूम में होते हैं और ये महाशय दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही अपनी रिपोर्टिंग जारी रखते हैं। एक ना खत्म होने वाला मोनोलॉग। और फिर आता है इस पूरे नाटक का क्लाइमैक्स। जैसे ही घर का नौकर चाय लेकर आता है, चमचा उस पर बरस पड़ता है। क्यों रे देवी, ये क्या चाय लाया है? तुझे मालूम नहीं भैया साहब स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं। मजे की बात यह है कि नेताजी खुद कह रहे हैं, कह ले नहीं चाय ठीक है, लेकिन चमचे को तो अपनी वफादारी दिखानी है। ये ओवर एक्टिंग का पीक है। तो दिल्ली यात्रा से हमें चमचे की कलाकारी तो समझ आ गई, लेकिन परसाई एक और भी हैरान करने वाली और बहुत गहरी बात बताते हैं। वो है चमचे की अमरता, उसका कभी न मरना। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रही है।
60 के दशक में एक नेता के साथ उसकी नाव डूबी, 70 के दशक में दूसरे नेता के साथ उसकी नाव भी डूबी, 80 में तीसरे के साथ वही हुआ। नेता बदलते रहते हैं, उनकी सत्ता की नावें डूबती रहती हैं, लेकिन चमचा कभी नहीं डूबता। वो बस तैरकर एक नई नाव पकड़ लेता है। सत्ता के समुद्र में असली सर्वाइवर तो चमचा ही है। परसाई तो मजाकिया लहजे में यहाँ तक कहते हैं कि चमचे बनाने की ट्रेनिंग तो आज़ादी की लड़ाई के टाइम से ही शुरू हो गई थी, जब बड़े नेता अपने चेलों को जानबूझकर छोटी-मोटी सजाओं के लिए जेल भेज देते थे, ताकि उनके बायोडेटा में स्वतंत्रता सेनानी का टैग लग जाए। अच्छा, ये सब सुनने में काफी दिलचस्प लगता है, लेकिन इस पूरी चमचा संस्कृति की, इस साइकोफेंसी की कीमत कौन चुकाता है? परसाई अपनी तीखी कलम से इसका भी जवाब देते हैं। और यहाँ परसाई एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि इतिहास गवाह है, दुनिया में बड़े बड़े बदलाव या बड़ी बड़ी तबाहियां महान लोगों ने नहीं की हैं, बल्कि उनके उन चमचों ने की हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी समझ से कुछ बड़ा करने की कोशिश कर डाली। ये एक डरावना मगर सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। और हम आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। परसाई ने ये सब कई दशक पहले लिखा था। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, राजनीति में, ऑफिस में, समाज में, तो क्या हमें ये अमर चमचा कहीं नजर आता है? सोचिएगा जरूर।